खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह जदों दाता साहब के कदमां च 21 या 40 दिन का इतकाफ फरमाया ना, बैठे रहो, ये तुहाडे वास्ते लंगर लैन जा रहे हैं, बैठो तुसीं। 21 या 40 दिन कदमां च इतकाफ कीता ते दाता पिया ने फरमाया, जा मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। की बनाया? कुतुब। जिहड़ियां मई चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की दे तैनूं मैं पहले भी कीता कि पत्थर दे दो पार्ट होंदे सन ते ऊपर एक किल्ली आउंदी सी, वो जिहड़ी किल्ली दा मैं जिक्र पहले कर चुकिया, उस किल्ली नूं कुतुब किया जाता। औलिया चो भी कुतुब उस वली नूं किया जाता है कि जिवें चक्की दा कुतुब ओ खेड़ लईए ते चक्की नहीं ना चलदी, इंज अल्लाह दा कोई वली कुतुब ना होवे इलाके दे अंदर तो इलाके दा निजाम नहीं चलदा। कुतुब उस वली नूं किया जाता। दाता पिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। मैं थे एक वजाहत के तौर पर एक वाक़या अर्ज करना हमेशा। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शेखुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह च एक मुरीद आया, उन्हें अर्ज की हुजूर ए दिल्ली शहर का निज़ाम बड़ा ढीला ढीला चलता है। फरमाया दिल्ली का कुतुब बड़ा ढीला है। हुजूर केड़ा है? फरमाया ओ दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा है। ओ मुरीद जाके ते कहने लगा, बाबा जी खरबूजा चेक ते कराओ। आपने एक चक्कर आया, दो चक्कर आए, तीन चक्कर आए, चार पांच, वो सारी दुकान ही चक्कर गया, उजाड़ गया सारी दुकान। बाबा जी बोले ही नहीं। मुरीद आके हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया नूं कहने लगा कि बंदा वाकई ढीला ही है। चंद दिन बाद वही मुरीद आया तो कहने लगा दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा। फरमाया दिल्ली का कुतुब बड़ा सख्त है। हजूर केड़ा? फरमाया दिल्ली गेट ते शरबत पे बेचदा, ओ नवा कुतुब आया दिल्ली का। ओ मुरीद जाके कहने लगा, बाबा जी ये शरबत चेक ते कराओ। आपने थोड़ा जा पिलाया, कहने लगा होर चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमान लगे, सारे खरबूजे बेचने वाले समझे ने। हर इलाके का कुतुब अलहदा अलहदा होंदा है। याद है ना गौस पाक ने चोर नूं कुतुब बनाया सी। गौस दा काम होंदा कुतुब बनाना। कुतुब दा काम होंदा कि जिवें साडे इलाके च MNA MPA नाजिम चेयरमैन यूनियन कौंसल दा काउंसलर ये इलाके दा निजाम चलाते ना, इस तरह रूहानियत दी दुनिया दे अंदर किसी भी इलाके दा निजाम चलाना उस इलाके दी कुतुब दी जिम्मेदारी होंदी। गिरामी कदर हजरात गौसे पाक हजरत दाता अली हजवेरी ने फरमाया, जा मोइनुद्दीन असां तैनूं हिंदुस्तान दा कुतुब बनाया। बाबे जाके जमेर दे टिब्बियां ते डेरे लगाए। पृथ्वीराज चौहान दा वक्त हुक्मरानी सी। उन्हें एक जादूगर भेजा कि जा तेरा बाबे दा मुकाबला ते कर। उन्हें जादूगर ने आके ना ते इस तरह फिजा च मुट्ठी बंद की ते कहने लगा, बाबा जी वलियां ते दस मेरी मुट्ठी च की है। आपने अख बंद करके मुराकबा किया ते आपने फरमाया कि गंगा जमुना विचों रेत लेके आया। उन्हें जदों मुट्ठी खोली ते विच दरियाए गंगा जमुना दी रेत। आपने फरमाया तू काफिर है ना, तेरे मुकद्दरां च रेत। ये इस तरह बाबे ने मुट्ठी बंद की ते आपने फरमाया जे तू जादूगर है, हुण तू दस मेरी मुट्ठी च की है। वो जादूगर ने मंत्र पढ़ी, बड़ी परवाज की, पर उन्हें समझ ना आवे की है। कहने लगा, बाबा पता नहीं चलिया कित्थों की लैके आए हैं। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल। फरमाया जन्नत चो लैके आया, उत्थे तू जा ही नहीं सकदा। बाबा जी ने जिथे डेरे लाए ना अजमेर दे टिब्बे ते, उत्थे पृथ्वीराज दे ना घोड़े बैठते सन। उहदे शाम नूं जदों घोड़े चढ़ के आए ना ते उहदा एक नौकर कहने लगा, बाबा जी उठो उठो, इत्थे बादशाह दे घोड़े बैठे ने, उठो। आपने फरमाया भाई घोड़े सारी जगह बैठा लो, मैं वली हां, मैं किन्नी को जगह लैनी, मैनू बैठा दो। नहीं नहीं बाबा जी उठो। उठते उठते बाबा जी फरमान लगे, चलो असी उठ पैने आ, पर घोड़े बैठे ही रहणगे। आपने उठ के ना ते जाके डेरे ला ले। घोड़े बैठे सवेरे उठांदे ने, घोड़े उठदे ही नहीं। जाके पृथ्वीराज चौहान नूं अर्ज कीती, उन्हें आख्या कि जाओ जाओ जाके बाबे ते तरला करो। नौकर आए, आके बाबा जी ने अर्ज की। बाबा जी ने फरमाया चलो भाई उठ जाओ। सारे घोड़े उठ के खड़े हो गए। हुण बाबा जी दी करामात दा ज़हूर हो रहा। बाबा जी हिंदुआं नूं अपनी तरफ बुलांदे ने कि मैं इन्हां नूं तबलीग करां, मैं इन्हां नूं कलमा पढ़ावां, मुसलमान बनावां, मगर हिंदू बाबे दे करीब नहीं आते, डरदे। आपनूं ख्याल आया कि रोजाना मंदिर च जांदे ने, देखा मंदिर च करदे की। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी सीढ़ियां ते मंदिर जाके बैठ गए ते वेख्या ते अंदर ढोल बाजे तबले बजा के ना हिंदू पूजा पाठ कर रहे। आपनूं ख्याल आया कि इन्हां हिंदुआं नूं साज नाल बड़ा प्यार है ते होवे ना ते मैं भी साज बजावां। इस साज सुनन आउणगे, मैं अपना पैगाम सुना देवां।
रातों रात बैठ के बाबे ने एक नवा जिहा साज बना लिया, सरंगी। की बनाया? सरंगी। मैनू नहीं पता सरंगी की होती है भाई, मगर मैं लुगत दी किताबा उठा के जो बैठा तो मैं फरहांगे आसफिया च पढ़िया। बड़े सगीज की पहली लुगत की किताब है। इहदे च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई ना, उन्हें वेख्या कि अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाया और इंसान का वजूद अंग ये लंबा बनाया, सर गोल। सर के अंदर अल्लाह ने इंसान के दो होंठ बनाए ने तार की तरह लंबे। इन्होंने जो छेड़िया जाता है ना, जो हिलते फिर सुर निकलते। उन्हें सोचा मैं भी इवें दा साज बनावा। उन्हें सर की तरह गोल, अंग दी यानी वजूद की तरह लंबा जिहा साज बनाया। उहदे विच लोहे दी तारां परोईयां। उन्हें जो घोड़े के बालों में छेड़ते सन फिर सुर निकलते सन। उहदा नाम उन्हें रखिया सर अंगी। सर अंगी, अंग दा माना वजूद, सर दा माना सर, सर अंगी। ये लफज बिगड़ के सरंगी बन गया। बाद लोगों तो मैं सुनिया कि ये 100 तरह के सुर निकलते हैं, इस बात को 100 रंगी किया जाता है। तो 100 रंगी, सर अंगी, सारंगी, जो भी लफज है बाबा जी ने सरंगी बना ली। वो जिहड़ा रस्ता मंदिर वाल जांदा सी, उस राह ते बाबे कखां दी कुल्ली पा ली। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी कखां दी कुल्ली दे बाहर ना सरंगी लैके बैठ गए। अखियां बंद के बाबा जी सरंगी बजा रहे। ऐसी सुर ते तान ना बाबा सरंगी बजावे, जेड़ा हिंदू सवेरे सवेरे मंदिर वाल गुजरे बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जावे। उच्चा बोलो। जेड़ा हिंदू मंदिर वाल जावे पर ना जावे, हुण बाबे दी सरंगी सुने बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे हैं। शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया, कल आया। हिंदू चले गए, रात गुजरी जिवें गुजरी। अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी, बाबा जी सरंगी लाके फिर कुली के बाहर बैठ गए। बाबा जी सरंगी बजा रहे थे, जेड़ा हिंदू गुजरे। हुण कौन गुजरे? उनको गुजर के वखावे ना। सरंगी सुने उथे ही बैठ जावे, जेड़ा हिंदू गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके शाह वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा। फरमाया कल फिर आया, कल आया। हिंदू चले गए। अगले दिन जब बाबा जी फजर की नमाज पे पढ़ते, हिंदू पहले ही बाहर आके बैठे। हुण ते हिंदू सुबह सुबह आउंदे ने ते शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जाते। कोई हिंदू मंदिर जावे ना। मंदिर वीरान हो गया ते बाबे दी कुल्ली बस पई। ओ बाबा जी को सवेरे सरंगी सुनन आंदे ने, शाम तक सरंगी सुन के लौट जाते। सियालकोट दी जुबान च आखां ते ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया। हुण तां हिंदुआं दा बाबे दी सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। एक दिन हिंदू दोपहर वेले तक बाहर बैठे रहे थे, अज बाबा सरंगी लके बाहर ना आवे। एक हिंदू दरवाजा खड़काया ते कहने लगा बाबा जी अज सरंगी नहीं बजानी। अंदरों ख्वाजा साहब की आवाज आई, भाई अज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। हिंदू बैक जबान तड़प के बोले बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी ते सुना। ख्वाजा साहब सरंगी लाके बाहर आए, फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे।
करीबियाना सागर दरिया सी, ओ दरिया है जिहड़ा बाबे ने इको लोटे च भर लिया सी। जो पृथ्वी राज ने आख्या ना पानी नहीं लेना, ते आपने फरमाया चलो एक लोटा ते लैन दिओ ना, इको लोटे च बाबे दरिया भर लिया। उन्हें दोबारा तरला किया, बाबे लोटा ढेलिया ते फिर दरिया बन गया। उस दरिया के किनारे ते बाबा जी हिंदुआं नूं लै गए। आपने फरमाया जिवें जिवें मैं करा उवें करया जे, बाबा जो आखेगा करांगे सरंगी सुना। बाबा जी वुजू कर रहे थे, हिंदुआं भी वुजू कर लिया। वुजू करके कहने लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, खुले मैदान च आ जाओ। कितारा बना लिया, सफा बना के ना ते बाबे नूं कहने लगे चल बाबा हुण ते सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं करां करे आजे, बाबा जो आखेगा करांगे तू सरंगी सुना। बस फिर बाबे ने इस तरह मुसल्ला बिछा लिया ते बाबे दी एक सदा आई। मुसल्ले ते खलो के बाबा जी ने फरमाया अल्लाह हिंदुआं ने भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले। किरात करके बाबा जी रुकू च, हिंदू भी रुकू च चले गए। बाबा जी सजदे च, हिंदू भी सजदे च आ गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गई। अर्ज की नीली छत वाले इथे तक ले आना मेरा कम सी, अगर तू जाने ते इस जज़बना बाबे ने रो के दुआ की थी। हिंदुआं दे दिल दी दुनिया ही बदल गई। एडा लंबा सजदा ते पहली बारी सजदा, और पिछली सफ च हिंदू उठ के खलो गया ते कहने लगा बाबा आ सजदे च ते बड़ा लुत्फ आउंदा, कदे इत्थे ही सरंगी बजावे ते स्वाद आ जावे। बाबा जी ने वेख्या इन्हां दी दिल दी दुनिया बदल गई, इन्हां नूं ते सजदे च भी लुत्फ आंदा है। उठ के बाबा जी ने फिर सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी बैठ के बजा रहे। एक हिंदू कह लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है, कदियों बोल बोल जड़े बोला ते तान बजा रहे हैं। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। मुर्शिदा चुप रहे, मुर्शिद वाला पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदुआं ने कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना देते। याद रखियो आस्ताने वाले बैठे ने साडे बाबे ना सरंगियां बजाइयां ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना अपने सिलसिले च जारी कीतियां। उत्ते हिकमत अमली नाल बाबे ने सरंगी बजा के बस हिंदुआं नूं करीब ही कीता। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा के बाबे सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। जाओ रात इस वेले भी जाके दाता अली हुजवेरी ते बाबा फरीद ते चूरा शरीफ ते अलीपुर सैयदा जाके दरबार ते पंगाली शरीफ वेख लो। और जेड़े कुरान पढ़ के वली बने जे उन्हां दीयां कबरां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जे तुसी चाहते हो ना तुहाडीआं कबरां ते कुरान पढ़िया जावे ते अपनी औलादां नूं कुरान पढ़ा के जाया, कुरान दी तालीमात दे अजे अपनी औलादां नूं। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह च दुआ मलक नसीर साहिब और इन्हां दे मुआविनीन अल्लाह तमाम नूं बरकत अजीम अता फरमाए। जो सुनिया सुनाया अल्लाह ताला अमल दी